अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, तबीयत ठीक है, फ़र्स्ट क्लास हैं। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे कार इंश्योरेंस की। पाकिस्तान में कार इंश्योरेंस कैसी होती है, किस तरह काम होता है और इसके ऊपर और हमारे क्या-क्या तरीक़ेकार अपनाए जा रहे हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करना चाहूँगा और आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कार इंश्योरेंस होती क्या है। पहली बात तो ये कि देखें, कार इंश्योरेंस जो है, वो यूज़ गाड़ियों पे भी होती है और नई गाड़ियों पे भी होती है। अब डिपेंड ये करता है कि आप जो गाड़ी में करवाना चाह रहे हैं, क्या आपकी सेटलमेंट हुई हुई है? आपकी सेटलमेंट अगर हुई हुई है कंपनी के साथ, मसलन आप सुज़ुकी की गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो सुज़ुकी वालों के साथ आपने सेटलमेंट करनी है कि इंश्योरेंस वो करवाएँगे या आप खुद करवाएँगे। फिर इंश्योरेंस के लिए कंपनी डिसाइड होती है, हर कंपनी का डिफरेंट पैकेज होता है। एक पैकेज जो है आपको पेश कर दिया जाता है, उसके मुताबिक आप सिलेक्ट करते हैं कि आप उसमें कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं। आजकल कार इंश्योरेंस महँगी है, 3.5% से लेके 7.5% वैल्यू के ऊपर वो लग रहा है। लेकिन अगर गाड़ी आप किस्तों में ले रहे हैं, तो वो अंडरस्टूड बात है, जिस बैंक से ले रहे हैं, वो फिर उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। मुझे अक्सर लोगों ने ये पूछा है कि जी, कार इंश्योरेंस जो है, कार इंश्योरेंस में अगर हम किस्तों पे गाड़ी ले रहे हैं, इंश्योरेंस हम अपनी मर्ज़ी से करवा लें, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपको सस्ती मिल रही होती है और बैंक अपने चार्जेज़ डालता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वजह ये है, आप उसको करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम तक गाड़ी आपकी इमारत नहीं हो सकती जब तक आप उसकी पूरी किस्तें नहीं अदा कर देते, तो इसलिए इंश्योरेंस उसमें होती है। अब ये इंश्योरेंस 2 टाइप की होती हैं, किस तरह की होती है इंश्योरेंस को किया जिसा जाता है, आज की व्लॉग में हम आपको बताना चाहेंगे। नए आए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दिया करें, लाइक किया करें। शुक्रिया। कार इंश्योरेंस जो होती है वो बेसिकली वो पॉलिसी होती है, जो कि आपकी गाड़ी को नुकसानात से महफूज़ रखती है। ये आपको माली तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करती है। अगर किसी हादसा, चोरी या दीगर नुकसानात की सूरत में आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुँच जाता है या खुदा न ख़ास्ता कोई मसला हो जाता है, तो कार इंश्योरेंस आपके काम आ जाती है। उसके मुताबिक आपकी मुआवज़ा भी मिल जाता है। हाँ, गाड़ी का अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो उसमें भी आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है। गाड़ी अगर चोरी हो जाती है और एफ़आईआर कटी हुई है और डिक्लेयर हो जाती है अदालत की तरफ से, तो वहाँ भी आपको फ़ायदा हो जाता है। कार इंश्योरेंस हम अमूमन 2 किस्म की करवाते हैं। एक तो होती है एक्स्ट्रा कार विच वाजबी सी कार इंश्योरेंस होती है। इस किस्म की पॉलिसी अमूमन हमारे मुल्कों में होती ज़रूर है और गाड़ी के मालिक को कानूनी तौर पर ये खरीदना होता है। इसमें तमाम तहफ़्फ़ुज़ होता है, मुसाफ़िरों और दूसरे लोगों को नुकसानात के खिलाफ भी फ़राहम किया जाता है। यानी कि एक्स्ट्रा कार्वेज के अंदर ये होता है कि इंश्योरेंस में कि अमूमन ये गाड़ी का नुकसान आपका हो गया, खुदा न ख़ास्ता उसमें लॉस भी हो गया है, यानी कुछ जानी नुकसान हो चुका है, तो वो भी लॉस आपका किसी हद तक पूरा किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे ये वहाँ कामयाब होती है जहाँ मुसाफ़िर गाड़ियाँ होती हैं, जो कि रूट पर चलती हैं। उनके रूट परमिट भी हुए होते हैं। सेकंडली इसमें ये जो ड्राइवर का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है और रूट परमिट भी उसी जगह पे हों जहाँ की एक गाड़ी चलाई जाने की इजाज़त होती है। तो ये फिर आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो जाती है और इसमें आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये बेहतर एक तरीक़ेकार होता है। उसके बाद अगर हम बात करें जी दूसरे नंबर पे, देखें, एक होती है कम्प्रिहेंसिव कार्वेज इंश्योरेंस, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको यही कहा जाता है। ये भी आपको इज़ाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ देती है, जो कि हादसात की सूरत में होते हैं, चोरी की सूरत में होते हैं या रोड्स एक्सीडेंट हो जाते हैं या खुदा न ख़ास्ता कोई तिब्बी आफ़ात आ जाती हैं, लाइक कोई दरख़्त वगैरह गिर गया, ज़लज़ला आ गया इसमें, इसमें भी आपको ये फ़ायदा दे देती है। देखें, इंश्योरेंस किस तरह होती है? इंश्योरेंस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जाती है, उसमें आपकी गाड़ी की वैल्यू, फिर उसकी किस किस्म का वो मॉडल है और गाड़ी जो है कितने सीसी की है, ये भी है। फिर गाड़ी की उम्र क्या है, नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है तो कितनी पुरानी है। अब 10 साल पुरानी गाड़ी है तो उसको तो नहीं इंश्योरेंस हो सकती, ठीक। उसके बाद अगर 5 साल भी पुरानी है तो फिर गाड़ी को प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है या खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला तो नहीं है। फिर उसके बाद इसमें एक और भी देखा जाता है कि आपने गाड़ी को यूटिलाइज़ किधर करना है, पाकिस्तान में पूरे करना है तो इसको किस तरीके से आपने करना है, इसकी मंतिक क्या है और इसको किस तरीके से चलाना है, ये भी आ जाता है, ठीक है। आपको गाड़ी को इंश्योरेंस करवाने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उनके मुताबिक ही आप अपने प्लान्स को बनाते हैं। वो ही आपका मुआशी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। उनको ही जानने के बाद इंतखाबात की अपना तैयारी दी जाती है। उसके बाद ही होता है कि आप इसका मेयार जो है किस तरह रखेंगे और इसको किस तरह लेके चलना है। ये सारा काम एक इंश्योरेंस कंपनी का ही होता है, जो आपको उसके मुताबिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पूरी देती है। अब मेरी बात आप समझ सकते हैं। अगर इसमें मज़ीद कहूँ, हमारी जो आम अमूमन इस्लाह में इस्तेमाल होता है, कार इंश्योरेंस बेसिकली एक किस्म का आपका बीमा भी होता है, जो कि आपकी गाड़ी के नुकसान को उसमें महफूज़ रखने में आपको मदद देता है। और उसमें हाँ, अगर आप अपनी मर्ज़ी का कार इंश्योरेंस का कोई भी एक्सीडेंटल की सूरत में किसी और से काम करवा लें, तो आपका सारा मनी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने उसके लिए इन्फॉर्म नहीं किया होता। अब इसमें भी मसला आता है कि अगर आपकी गाड़ी को कोई ना खुदा ना ख़ास्ता नुकसान हुआ है या कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो गया है, कोई मसला मसाइल हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी ही रेकमेंड करेगी और जहाँ वो रेकमेंड करेगी,
आपने वहीं जाना है, फिर आपके नुकसान की अदायगी होगी। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मनमानी से काम करवा लेंगे, तो उसमें आपका नुकसान है। उसमें अल्टीमेटली आपको नुकसान ही होना है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग इंजन का काम करवा लेते हैं, बम्पर वगैरह का काम करवा लेते हैं, शीशे चेंज करवा लेते हैं, इंटीरियर का काम करवा लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते और उनके जो ऑथराइज़्ड डीलर हैं, उनसे नहीं करवाते, वहाँ आपको मसले आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप मद्देनज़र रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।